आखिर क्या फैसला किया मिनिस्ट्री ने, कुछ पता नहीं चल रहा है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि दुर्गा चौधरी को रेस में दौड़ने का मौका मिलेगा या नहीं। भाई साहब, मेरी बेटी दुर्गा को वाइल्ड कार्ड से एंट्री मिलनी चाहिए जी। क्या इस बात पर मिनिस्ट्री के अफसर भी सहमत रहेंगे? क्या इसके बारे में आपसे कोई बात करने के लिए आया? देखिए बताइए, देखिए मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ जी कि मेरी बेटी ने जिस मेहनत, लगन और दिलेरी के साथ ये स्टंट किया है, वो एक सच्चा खिलाड़ी कर सकता है जिसका जीवन सिर्फ और सिर्फ दौड़ना हो। देखो जी, इसको पता था कि ये जो दावा कर रही है ना वो सच्चा है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ जी कि एक होनहार खिलाड़ी के रूप में इसको इंटर डिस्ट्रिक्ट रेस में रोकना, इसके साथ नाइंसाफी करना होगा जी। जी नहीं, आपकी लड़की ने जो तरीका अपनाया है वो गलत है। इस लड़की ने अपनी जान तो जोखिम में डाली ही, साथ ही साथ एक गलत उदाहरण देकर दूसरा मौका मांगने लगी। इसे अपनी काबिलियत साबित करने का ही मन था तो पहली ही रेस में रिकॉर्ड बनाना था। तो अब देख लो मौका, ये बिगड़ गया। अब हरियाणा तो क्या पूरे देश में इसने अपना नाम रोशन नहीं कर दिया ना। तो मेरी बेटी नहीं वो, आप एक मौका तो दो उसको। आप शांत हो जाइए मेहता जी, अब इनसे फैसले के बाद ही बात होगी। आप चलिए आइए मिस्टर। सर सुनिए सर। देखिए, मैं दुर्गा के पिता की बात से सहमत हूं कि आखिरकार जज्बा होना चाहिए खिलाड़ी को खेल खेलने का, और वो दुर्गा में है। ऐसी बातें करते हैं शुक्ला जी, यहाँ पर एक लड़की जबरदस्ती हमें हमारे नियमों को बदलने की कोशिश कर रही है और आप उसका पक्ष ले रहे हो। देखिए, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैंने वो लड़की में खेल खेलने का पागलपन देखा है। और क्या हम खिलाड़ियों में रेस खेलने का पागलपन नहीं ढूंढते हैं ना सर? बस देखिए शुक्ला जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जिस शख्स के अंदर काम करने का जुनून और समर्पण होगा, यकीनन वो शख्स फ्यूचर में जरूर कामयाब होगा। देखिए, हम सबको मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, क्योंकि बाहर मीडिया वाले और लोग हमारा इंतजार करते हैं। मैं कहता हूँ कि वोट कर लेना चाहिए। गुड आइडिया, तो फिर स्टार्ट करें। हाँ, नो प्रॉब्लम। फिर आप सभी लोग पेन और पेपर निकाल लीजिए, मैं पीओ से बैलेट बॉक्स मंगवा लेता हूँ। आई एग्री। ओके, श्योर। मिस्टर विपुल, आप भी पेन और पेपर ले लीजिए। क्या बात है, आप इस तरह सोच क्या रहे हो? देखिए ऐसा है, आप लोग वोटिंग के लिए है तो मेरी क्या जरूरत है। आप लोग मेरे बगैर वोटिंग शुरू कीजिए प्लीज। दोपहर से शाम हो गई है, आखिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी का अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तो टेंशन मत ले तू, तेरी मेहनत में बेकार नहीं होने दूंगा। करूंगा कुछ ना कुछ तो। वोटिंग का रिजल्ट दोनों तरफ बराबर है। 5 लोग हाँ में हैं और 5 लोग ना में। अब केवल एक निर्णायक वोट की जरूरत है, जिससे डिसाइड होगा कि आप दुर्गा को इंटर डिस्ट्रिक्ट रेस में वाइल्ड कार्ड एंट्री देते हैं या नहीं। देखिए विपुल जी, हम सब ने तो अपना वोट दे दिया, अब आपका एक लौता वोट बाकी है जो दुर्गा के इस रेस में होने या ना होने का फैसला करेगा। तो प्लीज आप अपना वोट कास्ट करें। दुर्गा चौधरी को हरियाणा में होने वाली इंटर डिस्ट्रिक्ट रेस में वाइल्ड कार्ड एंट्री द्वारा प्रतिभागी चुन लिया गया है। सच में? और मेरी बेटी दौड़ेगी और जीतेगी भी। सर जी, दुर्गा दौड़ेगी। जैसा कि
अभी आप लोगों ने देखा, अंदर से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का उनका फैसला आया है। दुर्गा को इंटर डिस्ट्रिक्ट रेस में दौड़ने के लिए चुन लिया गया है। आइए दुर्गा से पूछते हैं उनका क्या ख्याल है। दुर्गा जी, इस फैसले से आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है, मेहनत रंग लाई। अब बस पूरी जी जान से इंटर डिस्ट्रिक्ट रेस दौड़ूंगी और जीतूंगी भी। अम्मा, 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 माता रानी, तारा लाख लाख शुक्र से। भाभी, दुर्गा ने सर ऊंचा कर दिया आपका। ना देवर जी, खाली मारा नाम, आपका, हमारे पूरे परिवार का, हम सबका नाम रोशन कर दिया छोरी ने। सो तो है भाभी। सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपकी बेटी को इतनी बड़ी सफलता मिली है और उससे इम्पोर्टेंट आपकी बेटी को इंसाफ मिला है। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? जी मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी दौड़ेगी और जीतेगी भी, और इसको इंसाफ दिया है सर जी ने, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर जी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि तुम में इतनी पोटेंशियल है, इसीलिए तुमने चुनौती दी। लेकिन तुमने अपनी मेहनत और लगन से आज ये साबित कर दिया है कि तुम रेस में वापसी कर सकती हो। मैं तुमको मुबारकबाद देता हूँ कि तुमने अपनी किस्मत ही नहीं, मेरी सोच भी बदल दी है। मैं माफी के साथ तुम्हें बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। आज मीठा मारी मर्जी का डाला अन्नपूर्णा ने। अच्छा बना है। क्या बात है, वाह बे वाह। यहाँ तो पहले से ही मीठा बने हुआ है। हाँ, पर भाभी, खुशी की बात सुनने के बाद में ये हलवा खाने का मजा ही कुछ और है। कौन सी खुशी भाई? हाँ, जी बात। आपने पता है भाई साहब, अब हमारे परिवार में से किसी को भी बरवारा के बाहर जा करके काम करने की जरूरत ना पड़ेगी। ये बात कर रहे हैं? हाँ भाई साहब, पंचायत ने हमारा हुक्का पानी फिर से शुरू करा दिया है। ये तो बहुत खुशी की बात अम्मा। अब हम भी पूरे गांव के साथ यहीं रहकर पूरी इज्जत के साथ में अपना अपना व्यवसाय कर सकते हैं। भगवान थारा लाख लाख शुक्र से इन पंचों के सही टाइम पे मती तो आ गई। और अम्मा, पता है किसकी वजह से हुआ यो? ये हुआ से हमारी लाडो के नेक इरादे की वजह से। अरे आज पूरा दिन पंचायत में इसी के बारे में बात हो रही थी। हालांकि उन्होंने बोला कि इसकी वजह से जो पंचायत को झेलना पड़ा, जो गांव को झेलना पड़ा, उसे पूरा गांव कभी भूल तो नहीं पाएगा। मगर आज जिस सच्चाई और हिम्मत के साथ में इसने अपनी काबिलियत को साबित किया है ना, उससे पूरा गांव और पंचायत संतुष्ट है। बस लाडो, एक बात का ध्यान रखियो, तू जैसे जैसे बढ़ने की कोशिश करेगी ना, तेरे को और ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि बेटा अगर इस बार किसी ने भी मौका मिल गया ना उंगली उठाने का, तो फिर माफी ना मिल पाएगी लाडो। जी चाचू, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब मैं हर कदम बिल्कुल फूक फूक कर रखूंगी। दुर्गा की वजह से जो भी सर झुके थे,
दुर्गा वादा करती है वो सब सर फिर उठेंगे, वो भी पूरे सम्मान के साथ। यो करी मारी चैंपियन वाली बात। खुश रहे। राणा सर, राणा सर, सर ये आपके लिए। सर मुझे आपको थैंक यू बोलना था। सर आपकी वजह से मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री के बारे में पता चला। आपको पता भी नहीं है मैंने कितनी बड़ी मुश्किल पार कर ली। सर मुझे इंटर डिस्ट्रिक्ट रेस में एंट्री मिल गई और अब मैं दौड़ूंगी और जीतूंगी भी। करना मुझे तुम पर। मामा आपने सुना? राणा सर ने कहा कि उन्हें मुझ पर गर्व है। बोलने लगे हैं तो बेहतर हो रहे नहीं? देखिए ना। इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन अंदरूनी घाव अभी भी पूरी तरह से भरा नहीं है। अच्छी बात यह है कि अब काफी तेजी से इनका हालत में सुधार आ रहा है। खासकर तुम्हारी जीत के बारे में सुनने के बाद ये मेजर इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अब इनके आगे के इलाज के लिए इनको यहाँ से शिफ्ट करना होगा हॉस्पिटल में। इस रेस को जीतने की जितनी परवाह तुम्हें आरती, उतनी ही गायत्री को भी। दुर्गा इस रेस में ना जीत सके, इसलिए गायत्री ने तुम्हारे लिए एक इंटरनेशनल कोच अपॉइंट किया है। वाओ, इंटरनेशनल कोच? यस। अब तो तुम इस बात की तैयारी करो कि जीतने के बाद तुम पार्टी कहां देने वाली हो, क्योंकि इस रेस में तुम्हें हराना इम्पॉसिबल है। एक्सीलेंट। अंकल कोच का नाम क्या है? मिस्टर मुंबा। मिस्टर मुंबा फ्रॉम कीनिया। मिस्टर मुंबा ने पूरी दुनिया के कई इंटरनेशनल चैंपियंस को कोचिंग दी है। बस बेटा ध्यान रखना, थोड़े सख्त है, लेकिन अगर तुम्हें दुर्गा को हराना है तो आरती तुम्हें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। कल कॉलेज के बाद तुम उनसे ट्रेनिंग के लिए मिलोगी। थैंक यू सो मच अंकल। अब मैं देखती हूँ कि दुर्गा बिना किसी कोच या प्रोफेशनल ट्रेनिंग के मेरे सामने कैसे टिक पाती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।